अपना जर्रा रज़वी प्रोग्राम सच लेके हाजिर हुआ हूँ। फिल्म का टॉपिक हो, क्रिकेट का टॉपिक हो, सियासत का टॉपिक हो या कोई जनरल टॉपिक हो, जो बोलूँगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। एक अजीब और मज़े की बात भी है और बड़ी हैरानकुन भी है और खूबी वाली बात भी है। खूबी यह है कि पाक व हिंद में बहुत से हीरो थे और बहुत सी हीरोइनें थी जिन्होंने आगे जाके जब वो पॉपुलर हुए, हिट हुए, तो एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर और एज ए एक्टर फिल्में बनाई हैं। जैसे इंडिया के गुरुदत्त, राज कपूर, मनोज कुमार, फिरोज खान और पाक व हिंद के बहुत मशहूर आर्टिस्ट भी थे और मियाँ बीवी थे, नज़ीर साहब और सुनील लता, जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान आ गए थे। तो नज़ीर साहब ने भी एज ए हीरो, एज ए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर बहुत ज़्यादा फिल्में बनाई। फिर आगे बढ़े तो फिर रंगीला साहब भी एक्टर से कॉमेडी थे, कॉमेडी से फिर वो हीरो बने और हीरो से फिर वो भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बन गए। कमाल साहब ने, वो भी हीरो आते थे, फिर वही प्रोड्यूसर बने और डायरेक्टर बने, उन्हें बहुत सारी फिल्में बनाई। कैफी साहब ने एज ए प्रोड्यूसर, एज ए एक्टर, एज ए डायरेक्टर फिल्में बनाई। अच्छा, इन सब ने फिल्में बनाई हैं और वहीद मुन्ना साहब जो एज ए हीरो कर रहे थे और एज ए प्रोड्यूसर भी फिल्में बना रहे थे, मगर एक है कि उनको भी एक शौक हुआ, उन्होंने भी फिल्म एज ए प्रोड्यूसर, एज ए हीरो और एज ए डायरेक्टर एक फिल्म बनाई, उसका नाम था इशारा, जिसमें उनके साथ दीबा बेगम हीरोइन थी, मगर वो फिल्म चली नहीं। मकसद है, हर आदमी ने, जो भी हीरो हीरोइन था, उसने अपनी किस्मत आजमाई। जैसे पाकिस्तान में शहीमा रापा, वो हीरोइन थी बहुत बड़ी पाकिस्तान की, बहुत बड़ी इंसान भी थी और मैं समझता हूँ बहुत बड़ी एक्टर थी। वही प्रोड्यूसर बनी और फिर डायरेक्टर बनी और उन्होंने बेइंतहा फिल्में बनाई। संगीता बेगम ने भी एज ए हीरोइन बहुत हिट जा रही थी, वो एज ए प्रोड्यूसर फिल्म शुरू की, फिर एज ए डायरेक्टर उन्होंने भी शुरू कर दी। फिर रीमा भी हीरोइन थी, हिट थी, पॉपुलर थी, उन्हें भी फिर एक शौक हुआ, प्रोड्यूसर बनी और डायरेक्टर बन गई, उन्होंने भी कई फिल्में बनाई। फिर पाकिस्तान के बहुत बड़े हीरो हमारे जावेद शेख साहब, वो भी हीरो आते थे, फिर उनको भी जोश हुआ, वो भी प्रोड्यूसर से बने और डायरेक्टर बना और उन्होंने भी कई फिल्में बनाई। यानी कि इस तरह से पाक व हिंद में बहुत एक्टरों ने, यानी कि एक्टिंग तो कर ही देते, एक्टर हीरो हीरोइन थे ही, मगर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उन्होंने फिल्में बनाई माशाल्लाह से। फिर हमारे शान साहब को भी जोश चढ़ा, वो हीरो थे, पॉपुलर थे, मगर फिर वही प्रोड्यूसर बने और डायरेक्टर बने, उन्होंने भी कई फिल्में बना दी। मगर बहुत अरसे बाद फिर एक अजूबा होने जा रहा है। हमारे दोस्त हैं, भाइयों की तरह हैं, उनका नाम है याकूब नूर। वो ऐसे चीफ एडिटर, उन्होंने कराची से वीकली फिल्मी पर्चा शुरू किया, उसका नाम था रंग रूप। फिर वो उन्हें जोश आया और पाकिस्तान की इंडस्ट्री के हालात जो जवाल की तरफ इंडस्ट्री जा रहा है, उनकी हेल्प सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एज ए प्रोड्यूसर फिल्में शुरू की, मुख्तलिफ डायरेक्टरों से फिल्में बनाई, उसमें पंजाबी भी हैं, पश्तो भी, उर्दू में। फिर उन्हें एहसास हुआ कि ये उन लोगों से शायद वो मुतमईन नहीं थे, तो एज ए डायरेक्टर उन्होंने उन डायरेक्टरों को काम देखा, तो एज ए डायरेक्टर उन्होंने फिल्में शुरू कर दी। मगर अब एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर और एज ए हीरो एक फिल्म उन्होंने की, उसका नाम है कुंडी ना खड़का। लोगों से कह रहे हैं कुंडी ना खड़का, मगर ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पाकिस्तान की आवाम के लिए कि जो आपके इस मुल्क में जुल्म और ज़्यादतियाँ होती हैं, मगर आप अदालतों की कुंडी नहीं खड़का सकते, दस्तक नहीं दे सकते, और ख़ासकर गरीब आदमी अदालतों के चक्कर लगाता रहता है, दरवाज़ों पर कुंडियाँ खड़काता रहता है, दस्तक देता रहता है, मगर उसको इंसाफ नहीं मिलता। इस मौजू पर उन्होंने फिल्म, एक बहुत अच्छा मौजू चढ़ा है, जिसके पाकिस्तान के बहुत बड़े राइटर नासिर अदीब साहब ने लिखा, जिनकी जल्द ही फिल्म लेजेंड मौला जट आने वाली है। इसलिए नासिर अदीब साहब की जो इस फिल्म में कुंडी ना खड़का की कहानी है, वो बहुत जानदार है और ख़ासकर जो डायलॉग लिखे हैं वो बहुत गर्म है, और आपको पुरानी मौला जट का भी और कई फिल्मों का वो असरात नज़र आएंगे जो नासिर अदीब साहब ने डायलॉग लिखे हैं, जो इस फिल्म के अंदर
याकूब नूर साहब, हैदर सुल्तान, राशिद महमूद, अच्छी खान, यानी कि इनके आपको मज़ा आएगा डायलॉग बोलने का, पढ़ने का। तो ये फिल्म 30 तारीख को रिलीज़ हो रही है और अजीब बात है कि ये सफ़र का महीना है और सफ़र ख़त्म हो रहा है और याकूब नूर साहब एक नए सफ़र की तरफ बढ़ रहे हैं। उम्मीद है उन्होंने एक अच्छी फिल्म बनाई होगी, क्योंकि वो उस्ताद अपना सईद नूर साहब को कहते हैं और मानते हैं, बाकायदा उनकी शागिर्दी में आए थे। तो उम्मीद है कि नूर साहब के तजर्बे से कुछ ना कुछ तो उन्होंने हासिल किया होगा और उम्मीद है कि उन्होंने एक अच्छी फिल्म बनाई होगी। और मेरी दुआ है कि उनको, प्रोड्यूसर तो हैं ही, वो पैसे लगा रहे हैं, मगर एज ए डायरेक्टर और एज ए एक्टर आवाम उन्हें पसंद करें और ये जो इन्होंने तख्लीक की है फिल्म, अल्लाह करे इनको इस फिल्म में कामयाबी नसीब हो और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को एक अच्छे प्रोड्यूसर और एक अच्छे हिदायत के साथ साथ एक अच्छा एक्टर भी मिल जाए। तो उम्मीद है ये फिल्म कामयाब होगी। और आपको पता है हर माँ को अपनी औलाद पसंद होती है और हर डायरेक्टर को, हिदायतकार को अपनी फिल्म पसंद होती है, मगर इसका फैसला 6 बजे आवाम करती है। क्या ख्याल है आपका?